मूवी की स्टार्टिंग डैगो नाम के लड़के को दिखाते हुए होती है। उसके सामने एक लकड़ी की डोल होती है जिसे देखकर वो डर रहा होता है। वो टॉयलेट करने के लिए मिट्टी का बर्तन लेता है लेकिन वो उससे टूट जाता है। वो टॉयलेट करने के लिए अपनी मॉम लुइस के पास जाता है। उसके साथ उसके पिता सैल्वेंडोर जाते हैं। वो अपनी गन लेकर घर के बाहर निकलते हैं। अगले दिन डैगो के पिता उसे खरगोश मारने को कहते हैं पर डैगो उसे मारना नहीं चाहता, लेकिन उसके पिता उसे मारने को कहते हैं। डैगो उसे मारने वाला होता है लेकिन वो उससे छूटकर भाग जाता है। वो उसका पीछा करता है लेकिन वो खंभों के पार चला जाता है। वो खंभे उसके पिता ने गाड़े होते हैं। उनके घर के चारों तरफ वो ही खंभे गड़े होते हैं। उन लोगों को वहां जाना मना होता है क्योंकि उसके पिता का कहना है उस तरफ बुरे लोग रहते हैं। डैगो के पिता उसका डर निकालने के लिए उससे ये सब काम कराते हैं पर डैगो को अपनी मॉम की मदद करना पसंद है। उसे शिकार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो अपनी मॉम के साथ ही खेलता है। कुछ दिन बाद डैगो अपने पिता को देखता है। उनके पास गन होती है। उस रात डैगो का बर्थडे होता है। उसके पिता गिफ्ट में उसे गन देते हैं और उसकी मॉम गिफ्ट में उसे बात करने का टूल देती है जिससे वो दोनों एक दूसरे से दूर होकर भी बात कर सकते हैं। फिर डैगो अपनी मॉम से एक कहानी सुनाने को कहता है। जब कहानी खत्म हो जाती है डैगो और कहानी सुनना चाहता है और उसके पिता एक सच्ची घटना के बारे में बताते हैं, लेकिन लुइस उस कहानी को सुनाने को मना करती है। पर सैल्वन डैगो का डर निकालने के लिए उसे सच्ची घटना के बारे में बताते हैं। डैगो के पिता जब छोटे होते हैं उनकी एक बहन होती है जिसे उसके माता पिता बहुत परेशान करते थे। वो हर रात सैल्वन को बताती है उससे कोई बात करता है। एक रात वो रोते हुए सैल्वन के पास आती है। वो उसे बताती है उसके कमरे में कोई है। जब सैल्वन उसके कमरे में जाता है वो खिड़की से बाहर देख रही होती है। तभी वो खिड़की से नीचे कूद जाती है। सैल्वन डैगो को ये कहानी इसलिए सुनाता है क्योंकि वो दरिंदा उन लोगों को पकड़ता है जो डरते हैं। कुछ दिन बाद सैल्वन एक कश्ती में एक आदमी को देखता है जो जख्मी हालत में होता है। वो उस तरफ से आया होता है जिस तरफ उन लोगों ने लकड़ी के खंभे गाड़े होते हैं। इधर डैगो अपनी मॉम के साथ होता है। तभी वो आदमी उनके सामने आ जाता है। वो उनकी तरफ गन को पॉइंट करता है पर सैल्वन उसे गोली मार देता है। उन लोगों को उसके सामान में उसके परिवार की फोटो मिलती है। उस रात डैगो अपने पिता के हाथ पर निशान बने हुए देखता है क्योंकि उन्होंने उस दरिंदे को देखा होता है। सैल्वन उस आदमी की डेड बॉडी को उसके परिवार को सौंपने के लिए कहते हैं लेकिन लूसी उस तरफ जाने को मना करती है। लेकिन सैल्वन बोलता है वो 2 दिन तक उसके परिवार को ढूंढेगा। अगर वो 2 दिन में मिल जाएंगे तो वो वापस आ जाएगा। डैगो और उसकी मॉम घर पर अकेले होते हैं। रात के समय डैगो को बाथरूम जाना होता है। उसकी मॉम गन लेकर बाहर निकलती हैं लेकिन वो अंधेरे को देखकर डर जाते हैं। डैगो एक मिट्टी के बर्तन में टॉयलेट करता है। वो घर के कामों में अपनी मॉम की मदद करता है लेकिन सैल्वन को गए हुए 2 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं और लूसी परेशान हो रही होती है। डैगो अपने पिता का इंतजार करता है। कुछ दिन बाद लुइस का बर्थडे होता है। डैगो उनके लिए केक बनाता है और उन्हें विश मांगने को कहता है पर लूसी केवल सैल्वन के बारे में सोच रही होती है। डैगो अपनी मॉम को उसके साथ खेलने को कहता है लेकिन उसकी मॉम उसे बताती है उसने किसी को देखा है। तभी वो गन लेकर बाहर आ जाती है। उन्हें कोई दिखता है पर डैली को वहाँ कोई नहीं दिखता और वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। उस रात डैगो अपने रूम में होता है। उसे एक लड़की दिखती है जो उसके पिता की बहन होती है जो बचपन में मर चुकी होती है। वो खिड़की की तरफ इशारा करती है। तभी वो उस खिड़की से नीचे कूद जाती है। उस रात उसकी मॉम को किसी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो गन लेकर घर के बाहर चली जाती हैं और अंधेरे में गोलियां चलाने लगती हैं और डैली घर के अंदर होता है। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम वापस आ जाती है। अगले दिन आंधी में उनकी सारी फसल खराब हो जाती है। उन लोगों को जिंदा रहने के लिए डैलिक को अपना खरगोश मारना पड़ता है। जब वो बाहर होते हैं उसकी मॉम को फिर से कोई दिखता है। तभी हवा से डैगो के ऊपर कपड़ा गिर जाता है। उसे किसी की लंबी सी परछाई दिखती है और उसकी मॉम किसी पर गोलियां चला रही होती हैं। डैगो की मॉम डरी हुई होती हैं। वो केवल बाहर ही देख रही होती हैं। तभी उनके दरवाजे पर कोई होता है। डैगो उस दरवाजे को खोलता है लेकिन वो उसके पिता का घोड़ा होता है। डैगो अपने पिता को आवाज मारते हुए घर से बाहर निकल जाता है। वो उन खंभों के पास पहुंच जाता है। तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है। वो घर
की तरफ भागता है, लेकिन वहाँ उसे कोई दिखता है। वो उसे देख कर छुप जाता है। उसके जाने के बाद डैगो भागकर घर के अंदर आ जाता है। वो अपने घर के सारे दरवाजे बंद कर लेते हैं। उसकी मॉम डैगो को ट्रेन करती है, अगर उस पर कोई हमला करे उसे कहाँ पर मारना है। पर डैगो ये देखता है उसकी मॉम अजीब सा बिहेव कर रही होती है। उन लोगों को अपने घर में बंद हुए काफ़ी दिन हो जाते हैं और उनका खाना भी ख़त्म होने लगता है। लेकिन डैगो को फिर से किसी की परछाई दिखती है। वो केवल उसकी मोम को ही दिख रहा होता है। वो उनकी छत पर आ जाता है। डैगो की मोम उसे बंदूक लेकर चिमनी से भेजती है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। उनकी गोली भी ख़त्म हो चुकी होती है। उनके पास केवल एक ही गोली होती है। डैगो उस गोली को निकालने का फैसला करता है, क्योंकि उसकी मोम उस गोली को भी वेस्ट कर देंगी। और डैगो चुपके से उस गोली को निकालने लगता है, पर लुइस उसे देख लेती है। वो उससे गोली मांगती है, पर डैगो उन्हें गोली देने को मना कर देता है। लेकिन लुइस अपने आप को मारने की धमकी देती है, पर डैगो उन्हें रूम में बंद कर देता है। कुछ देर बाद डैगो उस रूम को खोलता है। वो देखता है वो किसी से बात कर रही होती है। डैगो उसे अपने कान पर लगाता है। तभी वो देखता है उसकी मोम अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश करती है, पर डैगो उन्हें बचा लेता है। वो उन्हें बिस्तर से बांध देता है और डैगो उनके पास ही सो जाता है। अगले दिन डैगो जब उठता है, उसके पास कोई बात करने वाला टूल फेंकता है। तभी डैगो दरवाजा बंद कर लेता है। वो अपनी मोम को खोलता है। डैगो और उसकी मोम छिपे हुए होते हैं। तभी उसकी मोम वहाँ से चली जाती हैं। वो अपनी मोम को ढूंढता है। उसकी मोम ने अपने बाल काट लिए होते हैं। जब वो टेबल पर होते हैं, लुइस सामने देखकर बात कर रही होती है। डैगो अपनी मोम को देख रहा होता है। वो अपनी मोम से बाथरूम जाने को कहता और उसकी मोम उसके साथ जाती है, पर उसकी मोम डैगो को बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। डैगो दरवाज़ा खोलने को कहता है, पर उसकी मोम दरवाज़ा नहीं खोलती। वो उस दरवाजे को तोड़ने लगता है और उसकी मोम की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। डैगो जब अंदर आता है, उसकी मोम ज़मीन पर जख्मी हालत में पड़ी होती है। तभी डैगो को वो दानव दिखता है। वो उसे देखकर छिप जाता है। डैगो अपनी मोम को देखकर अपने पिता की बात याद करता है। उसके पिता ने उससे कहा था, वो दानव उन लोगों को डराता है जो उससे डरते हैं, वो उसे ताकतवर बनाते हैं। और डैगो अपनी मोम को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो डैगो को देखकर पीछे हटने लगता है और डैगो उसे गोली मार देता है, लेकिन वो अब भी जिंदा होता है और डैगो उस घर को आग लगा देता है। वो अपनी मोम को लेकर उन खंभों को पार कर देता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसकी मोम मर जाती है और वहाँ वो दानव भी होता है। पर डैगो के हाथ पर वो निशान आ जाते हैं जो उसके पिता के हाथ पर होते हैं, क्योंकि उसके पिता ने भी वो दानव देखा होता है। और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।